हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल। क्लास 12। तो अभी अपन लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग ADAS की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड डल चुका है। अब फोर्थ लेक्चर के अंदर हम लोग क्या कवर करेंगे, प्रोपेंसिटीज के न्यूमेरिकल। प्रोपेंसिटीज की थ्योरी मैंने आपके लिए अपडेट कर दी है, क्योंकि उसमें से ट्रू फॉल्स फिलअप्स वगैरह बहुत ज़्यादा बनते हैं। अभी हम लोग आज बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसके लिए रहते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल करने के लिए बस इसके इजी से फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। जैसे पहला फॉर्मूला मेरे पास क्या रहेगा, APC इक्वल्स टू C अपॉन वाई, APS इक्वल्स टू S अपॉन वाई। आप लोग नोट कर लेना इसको। MPC इक्वल्स टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, MPS इक्वल्स टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। हमेशा हमें याद रखना है कि APC और APS का टोटल हमेशा कितना आता है, 1। इसी तरह से MPC और MPS का टोटल भी हमेशा कितना आता है, 1। इतना बेसिक से हम लोग बातें याद रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला आराम, मतलब हमारे न्यूमेरिकल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल एंड ईजी। और कुछ अगर क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर आप अटक रहे हो तो मेरा नंबर आपके सामने है, लास्ट में 65 वाला नंबर जो मेरा एक्टिव है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पहले मैं यहाँ पर एक बहुत ईजी एंड सिंपल क्वेश्चन लिखता हूँ जिसको हम लोग फिर आपके साथ परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मेरे सामने क्वेश्चन दे रखा है और यही इसी तरह से आपको इसी सीक्वेंस में हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर इनकम दी हुई है तो हम लोग एक आसान सा न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पर मुझे वैल्यूज जो दे रखे हैं वो मैं आपके सामने नोट कर देता हूँ। जैसे मुझे इनकम दे रखी है 0, 50, 100 और 150, यानी 50 के गैप से इनकम लगातार क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। इसी तरह से मुझे क्वेश्चन में कंजम्पशन दिया हुआ है और फर्स्ट कंजम्पशन मुझे दे रखी है 40। इसी को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। 0 इनकम पर जितनी कंजम्पशन होती है उसको हम ऑटोनोमस बोलते हैं। देन 70, देन 100 एंड 120। ये हमारे पास कंजम्पशन गिवन है। अब क्वेश्चन में हमारे से एग्जाम में पूछा क्या जाता है कि आप यहाँ पर दो चीज़ें कैलकुलेट करके दिखाओ, APC और APS। करना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। APC का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, C अपॉन वाई, यानी कि हमें सिर्फ डिवाइड आना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट लेवल पे C अपॉन वाई करता हूँ यानी 40 अपॉन 0, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। अगर मैं करता हूँ 70 अपॉन 50 तो ये मेरे पास आ जाएगा अप्रोक्स 1.6 के अराउंड मेरे पास ये यहाँ पर आ जाएगा। आप लोग एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना, पॉइंट में एरर ना हो। देन मेरे पास हो जाएगा 100 अपॉन 100। देन ये मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से ये आपका 1.4 आएगा, सॉरी है ना, यहाँ पे हम कितना कर देंगे 1.4। देन मेरे पास ये 100 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 0.1, और लास्ट में कितना हो जाएगा 120 अपॉन 150, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 0.8। तो बहुत आसान है। मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ कंजम्पशन को किससे डिवाइड करा है, इनकम से। अब दूसरी बात उठती है कि यार ये APS कैसे निकलेगा। तो APS का फॉर्मूला क्या है, S अपॉन वाई। आप कहोगे सर इसके लिए तो हमें S चाहिए। आपके पास दोनों तरीके हैं। आप चाहे तो पहले S कैलकुलेट करो, ठीक है। Y और C की हेल्प से क्या कैलकुलेट करेंगे, S कैसे कैलकुलेट होगा, Y का फॉर्मूला होता है C प्लस S, तो मुझे S निकालना है तो क्या कर दोगे, Y माइनस C। तो एक तरीका तो क्या है कि आप पहले यहाँ पर S कैलकुलेट करो और S अपॉन वाई करो। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, ये वाला फॉर्मूला। APC और APS का टोटल हमेशा कितना आता है, 1। तो अगर मुझे APC और APS का टोटल 1 आना ही है, तो अगर मुझे APS निकालना है तो क्या मैं 1 माइनस APC कर सकता हूं, तो आंसर इज यस। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, फर्स्ट लेवल पे डैश हो जाएगा, 1 माइनस क्या कर रहा हूं, APC। अगर मैं 1 माइनस APC का फॉर्मूला इसके ऊपर लिख दूं तो 1 माइनस कितना करना है, 1.4, तो आंसर कितना बच जाएगा, 0.4। देन 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, यानी मैं हर बार 1 में से क्या घटा रहा हूं, APC। 1 माइनस 0.8, तो ये कितना बच गया हमारे पास, 0.2।
मतलब बेहद आसान हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 0.4 में भी आप क्या लगाओगे, -0.4, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। तो होप आपको APC और APS आराम से कैलकुलेट करना आ गया होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, APC कैलकुलेट करेंगे क्या करके, C/Y। देन हम APS कैलकुलेट करेंगे S/Y। S अगर हमारे पास गिवन नहीं है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 - APC। तो ये हमारा थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा और हमारा समय भी इसमें बच जाएगा। अदरवाइज हम लोग Y - C करके भी किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, S की। नो इशू, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये तो हमारी कैलकुलेशन किसकी रही, APC और APS की। नेक्स्ट कैलकुलेशन हम लोग किसकी करने वाले हैं, नेक्स्ट कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की। तो हम पहले इस पूरे को इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोपेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। और देखो, वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो कमेंट जरूर करना, जिनके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं उनके साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो भी अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कर सकें। सेम क्वेश्चन ही मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और करूँगा, देन फिर आप अपनी बुक के क्वेश्चंस कर सकते हैं। वाई मैंने अगेन नोट कर दिया, 0, 50, 100 और 150। सेम कंजम्पशन मैं आपके सामने नोट कर रहा हूँ। कंजम्पशन मेरे सामने कितनी कितनी है, 40, 70, 100 और 120। सिंपल हो गया। अब मुझे इसी क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यानी मुझे चेंज इन कंजम्पशन को डिवाइड करना है चेंज इन इनकम से। तो मैं माइनस करूंगा, किसको माइनस करूंगा, 70 - 40। पहले मैं 70 में से कितना लेस करूंगा, 40। क्यों, क्योंकि मुझे निकालना है डेल्टा सी। उसके बाद मैं माइनस करूंगा 50 - 0। तो मैंने क्या कर दिया, 50 - 0। तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया, ऊपर 30, नीचे कितना बच गया, 50। तो मेरे पास कितना आ गया, 0.6। और एमपीसी की रेंज भी 0 से 1 के बीच में होती है। नेक्स्ट में माइनस कर क्या करूंगा, 100 - 70। यानी मैं हर बार कंजम्पशन को लेस कर रहा हूं और उसके नीचे फिर किसको लेस करूंगा, इनकम को, यानी 100 - 50। तो मेरे पास ऊपर फिर से 30 बच गया, 30/50 कितना हो गया, 0.6। देन अगेन मैं माइनस करूंगा डेल्टा सी निकालने के लिए सी को, तो 120 - 100 अपॉन 150 - 100। आसान हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया, 20/100, सॉरी 50। तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया, 0.4। यानी हर बार मैंने क्या करा है, मैंने कंजम्पशन को लेस किया है पीछे, ठीक है। कंजम्पशन को हमेशा क्या किया है मैंने, लेस। और फिर इनकम के लेस करने से जो चेंज इनकम में आया उसको मैंने उससे डिवाइड कर दिया। आसान बात हो गई। अब मुझे इसी क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है भैया, एमपीएस। तो अब बात ये उठती है कि एमपीएस कैसे कैलकुलेट होगा। देखो फिर से, एमपीसी और एमपीएस का टोटल कितना है, 1। तो अगर मेरे पास एमपीसी गिवन है तो क्या मैं एमपीएस निकाल सकता हूं, क्या करके, 1 - एमपीसी, जैसे हमने एपीएस निकाला था। आप चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या, y इक्वल्स टू सी प्लस एस। तो s कैसे निकलेगा, y माइनस सी करके। तो s के थ्रू, जैसे हमने c को लेस करा है, ऐसे आप s को लेस करके निकाल सकते हो एमपीएस। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, क्या करूंगा, 1 - एमपीसी, यानी हम अपना समय बचा रहे हैं। तो 1 - एमपीसी करेंगे तो 1 - 0.6 कितना आ गया, 0.4। 1 - 0.6 कितना आ गया, 0.4। 1 - 0.4 कितना आ गया, 0.6। ये सारा एमपीएस की वैल्यूज कैसे आई हैं, मैंने बस 1 में से किसको लेस कर दिया, एमपीसी को। यही मेरी इक्वेशन थी। तो ये इक्वेशन मेरे हेल्प मुझे इसने क्वेश्चन करने के लिए कर दी। तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। इसी तरह का एक आधा क्वेश्चन मैं आपके साथ न्यूमेरिकल और करता हूं, और फिर जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो आप मुझे बताना, ठीक है। अभी मेरे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझे इनकम दी हुई है, और इनकम की वैल्यूज मैं आपके साथ लिख देता हूँ, 0, 20, 40 एंड 80। ये मेरे सामने इनकम मुझे गिवन है। सेविंग मुझे कितना दिया हुआ है, -12, -8, 0 और सॉरी, यहाँ पर कितना दे रखा है हमें, 6 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पे मुझे कितना दिया हुआ है, 6, और लास्ट में भी कितना दिया हुआ है हमें, 6। तो अब ये क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब मुझे इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है, मुझे कैलकुलेट क्या करना है। हम यहाँ पे चारों चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं हर क्वेश्चन के अंदर, नो इशू, ठीक है।
सपोज करिए मुझे यहाँ पर पहले क्या कैलकुलेट करना है, APS, तो आपके सामने फॉर्मूला है S/Y। तो क्या करूँगा, -12 अपॉन 0 डैश कर दें, -6/20, -6/20। तो ये मेरे ख्याल से आपका कितना आ जाएगा, -6/20 आप लोग कर लेना 0.30, ठीक है। और माइनस में तो साथ में माइनस हम लोग प्लेस कर देंगे। 0/40 तो कितना हो गया 0। 6/80 तो ये हमारे पास कितना आ गया, लास्ट में हमारे पास आ गया 0.10, ठीक है। सॉरी 6 यहाँ पर भी 80 की जगह हम लोग 60 कर लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था। यहाँ पे 80 की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे 6। तो 6/60 कितना हो गया हमारा 0.1, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा परफेक्ट हो गया। हमने APS निकालने के लिए पुराना मेथड अडॉप्ट किया है। S को किससे डिवाइड कर दिया हमने, Y से। घबराने की टेंशन इसमें कुछ नहीं लेना टेंशन। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, APC। अब फिर से APS और APC को अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 1। अब यहाँ पर मैं चलो इक्वेशन आपके लिए लिख देता हूँ, APC और APS का टोटल हमेशा कितना आता है 1। अगर हम लोग APS हमारे पास है और हमें APC निकालना है तो पहला तरीका हम लोग क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, 1 - APS। तो मैं यहाँ फॉर्मूला क्या लिख देता हूँ, 1 - APS। एक में से घटाने की कोशिश करते हैं, पहले डैश हो जाएगा, 1 माइनस के 0.3 तो कितना आ गया 1.3, यानी प्लस का। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 1 - 0 कितना आ गया 1। 1 - 0.1 तो कितना आ गया हमारे पास 0.9। कितना आसान था, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि यार अगर मुझे इस फॉर्मूले से नहीं करना है तो इस क्वेश्चन के अंदर हम नई चीज़ सीख लेते हैं। हम लोग C कैलकुलेट करके इसको करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको C की कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। तो हम लोग पहले इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, C। अब C कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, C कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे y - s, क्योंकि इन दोनों को y = C + s होता है, तो y - s = क्या हो गया C। y - C करना है तो 0 माइनस के 12, फिर 20 माइनस के 6, यानी y में से मैंने s को घटा दिया, y में से s को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 40 - 0, 60 - 6। आसान बात हो गई। पहले लेवल पे हमारे पास प्लस के 12 आ गए, नेक्स्ट लेवल पर 26 आ गया, नेक्स्ट लेवल पर हमारे पास कितना आ गया 40, नेक्स्ट लेवल पर कितना आ गया हमारे पास 54। अब आप डिवाइड करेंगे तो फिर से वैल्यूज़ आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले आप किसको डिवाइड करेंगे, 26/20, ठीक है। अगेन आपका 1.3 सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट आप डिवाइड करेंगे 40/40, कितना आ गया 1। और APC जब 1 आता है तो इसका मतलब क्या है, जितनी इनकम है उतनी ही कंजम्पशन हो रही है, ठीक है। वैसे रिवीजन कर लिया हमने पुराना। 54 कितना करोगे 60, तो कितना आ गया 0.9। तो आंसर अब भी APC के सेम आ रहे हैं, चाहे आप पहले वाला फॉर्मूला यूज़ करें चाहे स्पेशली C कैलकुलेट करें। तो अगर आप स्पेशली C कैलकुलेट करेंगे तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अब इसी ही क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग कैलकुलेट करते हैं MPC और MPS को, ठीक है। कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर देना, नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए जिसकी एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में चाहिए, कमेंट में ज़रूर बता के जाना, ठीक है। IED के किस चैप्टर से हम लोग अपने वीडियो शुरू करें वो भी आप लोग बता सकते हो। अब हमें MPC कैलकुलेट करना है और क्या कैलकुलेट करना है, MPS, ठीक है। तो MPC और MPS कैसे कैलकुलेट होंगे, MPC का फॉर्मूला क्या है, ΔC/ΔY। MPS का फॉर्मूला क्या है, ΔS/ΔY। और कमाल की बात है हमारे पास दोनों है, हमारे पास C भी है और हमारे पास Y भी है और S भी है, यानी C भी है और S भी है, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। पहले हम लोग किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, MPC को। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले मार्जिनल नहीं निकलेगा, चेंज पहले लेवल पे कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, 26 - 12 अपॉन 20 - 0, यानी पहले हमने C को लेस किया और फिर हमने Y को लेस किया। कैलकुलेशन इसके बाद आप अपने आप करके लिखेंगे, 40 - 26 लिखेंगे, अपॉन में 40 - 20 करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से,
ठीक है, ये हमारा 0 लेवल हो गया, थोड़ी सी लाइन हमारी गड़बड़ हो गई, इसको इरेज कर देते हैं, इसको ठीक से बना लेते हैं लाइन को। यानी ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई जहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा, ये हमारी सेकंड लाइन हो गई, ठीक है। अब ये हमारी थर्ड लाइन हो गई, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये हमारी थर्ड लाइन हमने यहाँ पे मार्क कर ली, ठीक है। अब हमारा लास्ट लेवल पे बस हमें कैलकुलेट करना है 54 माइनस कितना करेंगे हम लोग 40 अपॉन में करेंगे 60 माइनस 40। यानी कि हर बार हमने क्या करा है, हर बार हमने बार बार c को लेस किया है इस तरह से, और इसी तरह से डिवाइड करा है y को सब्ट्रैक्ट करके। आसान बात हो गई। ऐसे ही हम लोग s को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे s को, यहाँ पे एक बीच में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसके आंसर्स माइनस डिवाइड करके जो आएंगे वो आप अपने आप लिखेंगे, ठीक है। s को माइनस करते हैं, -6 नीचे वाली वैल्यू लिखी, माइनस ऊपर वाली वैल्यू लिखी -12 अपॉन 20 माइनस 0 एज इट इज रहेगा। बस आप लोग माइनस में एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। अब ये माइनस के 6 है और अंदर प्लस के 12 बन जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बाहर प्लस के 6 अपॉन 20 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 0 नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे, माइनस ऊपर वाली वैल्यू कितनी है माइनस के 6 अपॉन में कितना लिख देंगे 40 माइनस 20। आसान बात हो गई। तो यहाँ पर प्लस के 6 अपॉन 20 हो जाएगा। अगेन फिर से आप क्या लिखेंगे, s की वैल्यू 6 नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे और माइनस अंदर 0 चल रहा है और नीचे कितना लिखेंगे 60 माइनस 40, अगेन प्लस के 6 अपॉन कितना हो जाएगा 20। तो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा किस तरह से हमने y से s और c की हेल्प से APC APS कैलकुलेट करा या MPC और MPS कैलकुलेट किया। फर्दर हमारे बुक के अंदर और भी क्वेश्चन है, फिलिप्स के क्वेश्चन है या फिर हमारे पास अदर कुछ क्वेश्चन है, तो उनकी भी प्रैक्टिस हम लोग इसी तरह से कर सकते हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा या फिर हम एक सेपरेट वीडियो बना करके डाल देंगे। तो होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपको न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन समझ आई होगी। आई है तो कमेंट करके जाना और दूसरों के साथ भी सबके साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस।